कहते हैं कि कलयुग के तारणहार हैं। कलयुग के तारणहार और कलयुग के कृष्ण, महाभारत के एक पात्र जिनका नाम था बर्बरी। जो उनका सिंबल है, आपने देखा होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उस पे भी 3 बाण बने होते जी। तो जब आए तो उनको पता था कि ये बाण बहुत शक्तिशाली है। मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके आई, फिर मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे सामने काफी सारे लोग हैं। तब मैं वास्तु का बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जो एक नीला घोड़ा रहता है उसका क्या रहस्य है, थोड़ा सा बताइए। नीले घोड़े का रहस्य है कि बाबा को वो नीला घोड़ा बहुत प्रिय है। जब बाबा ने बलिदान दिया तो वो नीला घोड़ा भी अचानक से गायब हो गया। सब सही समय आता है। एक श्याम बाबा की अर्जी है जो बहुत पावरफुल है, हर कोई करता है। वहां गए होगे, आपने हजारों नारियल बंधे हुए देखे होंगे। जी जी जी। एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है, उस पे नारियल लेना है, उस पे एक, अगर वास्तु की बात करें तो वास्तु के नजरिए से अपने घर में नेगेटिविटी ना आए उसके लिए क्या कोई रेमेडी है? अगर आपको नेगेटिविटी घर की रिलीज करनी हो तो पीली सरसों, जो मैं अपनी हर रेमेडी में इंक्लूड करती हूँ, बहुत पावरफुल काम करती है। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज एक और पॉडकास्ट में आपके साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज का जो ये पॉडकास्ट है इसमें हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन हम पहुंच कहीं और गए क्योंकि इच्छा थी खाटू श्याम बाबा की कि हम उन पर चर्चा करें और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानें। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वो उन्हीं के हैं और बहुत करीब से उन्हें जानना चाहते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेंगी और बहुत करीब से खाटू नरेश को जानने को मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं बहुत ही जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट आचार्य सोनल तिवारी जी हैं। उन्होंने जो डिटेल में हमें समझाया है, बताया है खाटू बाबा के बारे में, वो ना सिर्फ आपके मन में भक्ति पैदा करेगा, बल्कि आप ये जानेंगे कि अगर आप उनके भक्त हैं भी तो शायद कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, इसीलिए बाबा आपको अपने पास नहीं बुला पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैंने भी बहुत सी इच्छाएं रखी हुई हैं, लेकिन बाबा अभी बुला ही नहीं रहे। तो मुझे भी ये समझ आया है कि कहीं कोई चूक हो रही है, शायद इसीलिए मुझे उनका बुलावा नहीं आ रहा है। अगर ये पॉडकास्ट देख लिया तो वो कमी दूर हो जाएगी और बहुत जल्द आपको खाटू बाबा के दर्शन हो सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम ज़रूर लिखना। चलिए देर नहीं करते हैं, आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है मैम आपका STS में। और आज आपसे कहूँगी जय श्री श्याम, क्योंकि खाटू श्याम बाबा के बारे में आज का ये पॉडकास्ट जाने वाला है। और यूँ तो हम बहुत नाम सुन रहे हैं और कहते हैं कि कलयुग के तारणहार हैं। ऐसा क्यों है, बताइए। कलयुग के तारणहार और कलयुग के कृष्ण, ओके। क्योंकि कृष्ण भगवान ने अपनी सारी कलाएं उनको दे दी थी। महाभारत के एक पात्र जिनका नाम था बर्बरीक, उनका जब जन्म हुआ उसके बाद 12 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और जब आए तो उनको बचपन से ही था मुझे युद्ध लड़ना है। घुंघराले बाल थे जब उनका जन्म हुआ, तो उस वजह से उनका नाम पड़ा बर्बरीक। और एक छोटे से बच्चे को था कि मुझे योद्धा बनना है, मुझे युद्ध पे जाना है। तो जब वो अपनी शिक्षा लेके आए तो घर से निकले, फिर तपस्या में लग गए, तो उनको महादेव से और माँ काली से प्राप्त हुए 3 बाण। उनको कहते ना, अच्छा। 3 बाण धारी। जी 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 जी। जो उनका सिंबल है, आपने देखा होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उस पे भी 3 बाण बने होते हैं। जी। तो जब आए तो उनको पता था कि ये बाण बहुत शक्तिशाली है। बट महादेव ने जब उन्हें बाण दिए तो उनसे वचन लिया कि इसको कभी भी तुम गलत काम के लिए यूज नहीं करोगे। इसको अच्छा। हमेशा उनका साथ दोगे जो बेचारे हार के आए हैं। तो जब वो आए तो इतनी तेज थी घोड़े की टाप और हुंकार कि जब एक पूरे बहुत बड़ा सा हॉल कह सकते हैं, उसमें बैठे थे पांडव और श्री कृष्ण। तो माधव ने तो भांप लिया कि कुछ तो है, ये कौन आ रहा है। तो बोले कि अर्जुन मैं देख के आता हूँ। तो हमारे माधव तो है छलिया, वो अपने रूप में नहीं गए, वो ब्राह्मण का वेश धर के गए और बोले कि बर्बरीक तुम कहाँ जा रहे हो।
तो बर्बरीक बोले कि ब्राह्मण देवता, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, मैंने सुना है कि युद्ध होने वाला है महाभारत का, बहुत बड़े बड़े योद्धा आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम बालक हो के इतना कॉन्फिडेंस से कहाँ जा रहे हो? तेज तो बहुत चेहरे पे दिख रहा था, तो ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? तो बर्बरीक बोले कि ब्राह्मण देवता, मेरे पास 3 बाण हैं जो कि मुझे महादेव ने दिए हैं, और इनसे मैं पूरी सृष्टि का विनाश भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये वचन मिला है कि मुझे ये कभी भी किसी भी गलत काम में नहीं इस्तेमाल करते, तो युद्ध में मैं जाना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण देवता बोले कि तो तुम चाहते क्या हो? युद्ध में कुछ तो सोचा होगा, किस लिए जा रहे हो? तो बर्बरीक बोले कि मैं अपनी माँ से वचन लेके आया हूँ कि जो भी हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। अब कृष्ण भगवान मन में सोचने लगे, जो ब्राह्मण देवता का रूप धरे थे, कि अगर कौरव हारेंगे तो ये पांडव के संग हो जाएगा, अगर पांडव हारेंगे तो ये कौरवों के संग, ऐसे तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा, मैं क्या करूं? तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा, बोले कि लेकिन जब कलयुग आएगा तो एक शीश की जरूरत पड़ेगी, या तो वो अर्जुन दादा दे सकते हैं, या फिर वो श्री कृष्ण भगवान दे सकते हैं, या फिर वो तुम दे सकते हो बर्बरीक। तो बर्बरीक बोले कि बताइए प्रभु, क्या इच्छा है? बोले पहले तो तुम ये बताओ कि ये जो 3 बाण हैं, मुझे साबित करके दिखाओ कि इनमें कितनी शक्ति है। तो वहां पे पीपल के पेड़ था एक, तो पीपल के पेड़ पे एक बाण चलाया तो सारे पत्तों में छेद हो गया, जब दूसरा चलाया तो उनको भेद दिया, और तीसरा तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो तो पूरी सृष्टि का विनाश कर देता। एक पत्ता ब्राह्मण देवता ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तो बर्बरीक बोले कि आप अपना पैर हटाइए, क्योंकि आपके पैर के आसपास ही वो तीर घूम रहा है। तो ब्राह्मण बोले कि कुछ तो है इस बालक में, इसने अपने 2 बाण चलाए और सारे पत्ते भेद दिए, तो ये कुछ भी कर सकता है वहां जाके। तो उन्होंने कहा कि जब शीश दान की उन्होंने जिक्र किया, तो बोले कि बर्बरीक कि कृष्ण भगवान को कोई जरूरत नहीं है अपना शीश का दान देने की, अर्जुन दादा को कोई जरूरत नहीं है, शीश का दान मैं दूंगा। तो ब्राह्मण देवता बोले कि नहीं, तुम नहीं दोगे, थोड़ा सा अब माधव है, अपनी बातें तो घुमाएंगे। चलिए, वो तो उन्हें बहाने चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हूँ अभी, तो मैं कृष्ण भगवान को जाके बोलूंगा। तो बर्बरीक समझ गए कि एक ब्राह्मण कभी भी शीश का दान नहीं मांगता। तो बोले कि हे महाराज, अपने असली रूप में आइए। है कौन आप? तो कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आए। जैसे ही वो अपने असली रूप में आए, तो बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश आपके चरणों में। तो कृष्ण भगवान बोले, अगर मैं काटूंगा अपने सुदर्शन चक्र से तो ये वध होगा, हत्या होगी, लेकिन अगर तुम दोगे तो ये शास्त्रों में लिखा है वो दान होगा। तो बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे समझे एक बार में अपना शीश दान किया। जब बेसुध सा हो गया, नॉर्मल सी बात है, शीश कटेगा तो नीचे चरणों में गिर गया। तो माँ को जब पता लगा, मौरवी जी को, तो वो भागी भागी आई, बोले हे प्रभु, आपने ये क्या कर दिया? तो प्रभु बोले कि ये पिछले जन्म के कुछ कर्म थे जो इनको श्राप मिला हुआ था, इन्होंने वो पूरा हुआ है। तो अब आप बताओ, आप क्या चाहती हो? आप माँ हो, क्योंकि अब वो तो बोल नहीं सकते। तो मौरवी जी बोली कि आप इनको अमृत पान कराओ, इनकी इच्छा मुझे अपने बेटे से ही सुननी है, आखिरी इच्छा। अच्छा। तो जब अमृत पान कराया गया तो आखिरी इच्छा उन्होंने बताई कि अब मैं युद्ध तो नहीं लड़ सकता, लेकिन आप कुछ ऐसा करिए जो मेरा शीश पूरा युद्ध देख पाए। तो अमृत पान कराया। उसके बाद उस शीश को एक उत्तराखंड में एक पहाड़ है, वहां पे रख दिया गया और पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध खत्म हो गया तो पूछा कि लड़ने लगे कौरव पांडव, हाँ, कि हमने हराया, हमने जीता या? तो कृष्ण भगवान बोले कि बर्बरीक से पूछते हैं कि उसने पूरा युद्ध देखा है। तो बर्बरीक बोले, ना कौरव जीते ना पांडव जीते, युद्ध तो ऊपर से काली का खप्पर बरस रहा था और श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था। तो युद्ध कौरव पांडवों ने नहीं जीता, भगवान की ये सारी लीला थी। बिल्कुल। और इसी लीला का साक्षी बने थे
बर्बरीक जी, और खाटू नरेश के नाम से आज की डेट में हम सब उन्हें जानते हैं। और उनके शीश दान से इतना प्रसन्न हुए प्रभु कि प्रभु ने कहा कि आज से मैं अपनी सारी कलाएं तुम्हें देता हूँ, और जो हार के आएगा, जिसका मैं भाग्य बुरा लिख दूंगा और हार के तुम्हारे दर पे आ गया, तुम पूरी शक्ति रखोगे उसका भाग्य बदलने की, चमकाने की। इसलिए आप देखो जो खाटू श्याम बाबा से जुड़े हैं वो सारे ही बहुत ही समर्थ हैं। कहते तो यही है कि जो भी खाटू श्याम जाता है, अगर एक बार चला जाए तो उसके भाग्य बदल जाता है, और जाता भी वही है जिसका भाग्य बदलना होता है। एग्जैक्टली द थिंग इज, बट ऐसे हम ऐसे चमत्कार को कैसे मान सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं और हम खाटू नरेश जाना चाहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, तो ऐसे कैसे? हम कहते हैं ना कि अगर बुलावा नहीं आएगा तो आप जा नहीं पाओगे, तो ऐसे कैसे हम पहुंचे फिर खाटू नरेश के द्वार? पहले बाबा आपको अंदर से, ये ऐसे देवता हैं जो आपके दो आंसुओं से मान जाते हैं, आपके अंदर पहले विश्वास जगाएंगे, वो अटूट विश्वास जगाएंगे कि आप उन पे बिलीव करने लगो। अच्छा। फिर आप अपने आप बाद में जाओगे, पहले इच्छा पूरी करेंगे। आपने अभी तक ये सुना होगा हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवता हैं वहां जाओ इच्छा पूरी होगी, लेकिन केवल ये ऐसे देवता हैं पहले इच्छा पूरी करते हैं फिर बुलाते हैं। उसके पहले आप जाना भी चाहो, रैंडमली कोई चला जाए, लेकिन आप देखोगे बहुत लोग जाके आते कहते मेरा कनेक्शन नहीं बना। क्यों नहीं बना? हम क्या एक्सपेक्ट करते, एक बार में जाके कनेक्शन नहीं बनता। जब आप 3 बार जाओगे वो एक फेरी मानी जाती है, क्योंकि वो 3 बाणधारी थे। हाँ, ओके। ये पहली बार जाओगे तो आप कहोगे बाबा ये है मेरी अर्जी, बाकी सब तुम्हारे हाथ में, देख लेना। जब दूसरी बार जाओगे तो आप मन में ये बोलोगे कि बाबा मैं ये अर्जी लगा के गया था, मेरा पर्चा कहाँ है? देखा कि नहीं देखा। तीसरी बार जाओगे तो फिर पीछे ही पड़ जाओ आप, बाबा क्या हुआ मेरे काम का, बाबा करके दो, बाबा करके। फिर आपका वो लगाव होने लगेगा उनसे। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगेगा, जब आपके संग बुरा भी हो रहा होता है तो आपको लगता है कि मेरे पीछे वो हैं, ये गलत भी हो रहा है ना तो कुछ सही होगा इसके पीछे, और अगर होगा भी तो सही कर देंगे क्योंकि वो पीछे हैं तो जिस दिन वो अटूट विश्वास आ जाएगा ना, उस दिन आप उनसे ऐसे कनेक्ट होगे जैसे कोई ऊर्जा आपको ऊपर से आके सींच रही है, एनर्जाइज कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही। और ऐसा मेरे साथ में, क्योंकि हमारा जाना हुआ था खाटू नरेश, और बड़ा सडन जाना हुआ था। और मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में बताती हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने भी बताया था कि मैं महाकाल के दर्शन गई और सडन प्रोग्राम बना था, कुछ प्लानिंग नहीं थी। ऐसी खाटू नरेश का भी हमारा जाना हुआ और हमें फ्रंट लाइन से वहाँ दर्शन हुए, और मैं बस माथा टेक रही थी और पंडित जी आए, उन्होंने उनकी बांसुरी जिसमें मोर पंख लगा होता है, वो मतलब ढेर सारी लाए थे, ढेर सारी उठाई और अंदर की तरफ फेंकी, और उसमें से एक बांसुरी उठाई, और मांगने वाले वहाँ 5-6 थे मेरे साथ, मेरी फैमिली के भी और सदस्य थे, सब कह रहे थे कि दे दो दे दो। उन्होंने मेरे हाथ में वो बांसुरी थमा दी। अब वो देख, मतलब वो जब जैसे ही हाथ में आई तो ऐसा लगा जैसे वाकई कोई कनेक्शन था। बाबा ने कोई इशारा दिया कि बेटा जाओ, अब जो जिस इच्छा से आई हो, जिस काम के लिए आई हो, उसके रास्ते तुम्हें खुलेंगे। और ऐसा हुआ, मैं वहाँ से लौटी और रास्ते अपने आप बन रहे हैं। और आज मैं पॉडकास्ट पे उनकी चर्चा कर रही हूँ। और देखो अब बांसुरी श्याम बाबा की नहीं है, जबकि बांसुरी है श्री कृष्ण भगवान की। हाँ, तो उन्होंने जब अपनी सारी ही कलाएं उनको दी तो बांसुरी भी दी, तो जब उनके सामने रखी जाती है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको बांसुरी मिली तो आपके जीवन में वो सुर आ जाएंगे जो भगवान होठों से बांसुरी लगा के निकालते हैं। बिल्कुल। और मैं अब बस ये इच्छा कर रही हूँ कि उनको पता है कि क्या कामना रहती है अपने भक्ति, तो मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट अब मुझे कब बुलाना रहेगा, लेकिन शायद जिस दिन बुलाएंगे उस दिन दौड़ी चली जाऊंगी। लेकिन आज मुझे उनको और करीब से जानने का मौका मिल रहा है आपके थ्रू। आपका कनेक्शन कब हुआ? मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का करती हूँ। हम तो कोई भी नहीं होते करने वाले कि कैसे उन्होंने मुझसे, ये मेरा खाटू श्याम बाबा का दूसरा पॉडकास्ट है और कैसे मैं उनके बारे में बता रही हूँ। आपका कनेक्शन कब हुआ उनके साथ में? मैं वास्तु में जब आई तो मुझे एक स्वप्न आया। मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके आई सिक्कर, फिर मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे सामने काफी सारे लोग हैं। तब मैं वास्तु का बिल्कुल वी भी नहीं जानती थी, और उन लोगों को मैं गाइड कर रही हूँ। मेरा जो पहनावा है साड़ी में हूँ और इसी तरह का जैसा मैं अब रखती हूँ,
और उनको गाइड कर रही हूँ, और उसमें मैं बार बार बोल रही हूँ आप ये डायरेक्शन में अपनी ये चीज़ अलाइन करो, ऐसे करो। उस टाइम तो जब आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते तो नहीं पता होता बोल क्या रहे। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि ये स्वप्न क्या था, क्योंकि बहुत रियल लग रहा था और साफ साफ भी नहीं दिख रहा था। और उसमें फिर मुझे कुछ दिन बाद श्याम बाबा साक्षात दिखे आशीर्वाद देते हुए। तो मुझे समझ में आया कि वो मुझे बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए ही बना है। अभी उनके आशीर्वाद से ऐसा होता है कि मैं जिस घर में जाके, वास्तु तो आप देखो बहुत लोग कर रहे हैं, अच्छा, जिस घर में पैर रख के जो चीज बोल देती हूँ, ईश्वर की कृपा से वो ही हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। हाँ राइट, ये भी क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी उन्होंने मुझे दे दी है। और बिल्कुल। मेरा हमेशा यही मकसद रहता है कि जिसके भी घर में जाऊं उसका ईश्वर हमेशा अच्छा ही करे। होपफुली कि आप जहाँ भी जाएं वो वहाँ कल्याण ही हो। लेकिन एक कल्याण का और रास्ता होता है, लोग कहते हैं कि अगर इष्ट देवता का आपको ध्यान हो तो आपके जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो आपका सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज की डेट में इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है लोगों की, ऐसे में पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है कि इष्ट देव कौन है उनके। अगर नहीं पता है तो पता कैसे करें, और फिर उनसे कनेक्शन कैसे बना के रखें? इष्ट देव आपकी कुंडली में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी मानते हैं तो कुंडली में जो 5वां भाव होता है, 5th बॉक्स, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, जो नंबर लिखा है, 1 लिखा है तो सूर्य देव आपके इष्ट देव है। 4 लिखा है तो राहु नहीं है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में बताया जाता है 4 नंबर राहु। 4 लिखा है तो सरस्वती माँ है, क्योंकि उनका वर्ण भी सफेद और नीलेपन में ही होता है कुछ। तो आप सरस्वती माँ की पूजा करो। अगर आपको लग रहा है कि कुंडली पे भी मैं नहीं, बहुत लोग कहते हैं मैं नहीं विश्वास करता, नहीं करना है विश्वास, तो आप ये सबसे पहले जानो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, क्या चाहते हो। अच्छा, दूसरा फोकस अपने पे होना चाहिए। तीसरा इष्ट देव से जो प्रभु को आप सबसे ज्यादा पूजते हो, जिनसे सबसे ज्यादा कनेक्शन है, जो घर में सबसे ज्यादा पूजे जाते, तो होता है कि सारे लोग पूज रहे, एक आप उनसे खुद कनेक्शन बना रहे हो, इसमें डिफरेंस है। वो आपके इष्ट देव हैं जिन्हें देख के बस लगे कि मैं इनसे कनेक्टेड हूं, मेरे हर काम में ये मेरे पीछे खड़े हैं। अच्छा, वो उनको ही आप इष्ट देव बनाओ और उनको ही पूजना शुरू करो। एक बरगद के पेड़ पे चढ़ना है आपको, एक टहनी पकड़ के, तो आप पहुंचोगे तो शिखर पे ही, कोई भी उसकी टहनी पकड़ो, तो ऐसे ही इष्ट देव हैं, आप कुछ भी पकड़ो पहुंचोगे तो आप एक ही ईश्वर रास्ते पे। अच्छा, इष्ट देव और कुल देव ये अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं, कैसे समझें? हाँ, इष्ट देव और कुल देव अलग अलग होते हैं। कुल देव होते हैं जिनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सारे पूर्वज पूजते आए, वो हमारे कुल देव होते हैं, जो हमारे कुल में पूजे जाते हैं। अच्छा। जैसे मेरी कुल देवी है काली माँ। तो जब ये सभी के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए, कि जब आपको एक विजन क्लियर ना हो, आप फोकस ना हो, आपके अंदर डर हो, तो काली माँ ने क्या किया था, रक्त बीज राक्षस को वो जितनी बार मारती गई थी, उसका जो खून था, रक्त था, वो टपकता गया, वो उतनी बार ही पैदा होता गया। तो जो देवी माँ के हाथ हैं वो हमारे सारे डर दिखाते हैं। हम जिस दिन उनको काट के, वो पहने रहते हैं ना हाथ, उन सब भय को काट देते हैं, उस दिन हम काली माँ काली का रूप बन जाते हैं। और जो गले में वो मुंडमाला पहने हैं, वो उनका काउंट है 51। उन मुंडमालाओं से हम ये दर्शाते कि दिमाग में जितनी हमारे विचार आते हैं गलत, नेगेटिव थॉट्स को हटा के अपने जीवन से काट के अलग करना है। तो आप काली माँ को पूजो, साउथ में काली माँ की पिक्चर लगाओ और उनको पूजो, देखो आपको कैसे कनेक्शन बनता है। अच्छा, अगर मतलब किसी को पता नहीं है कि कुल देवी कौन है उनकी या देवता कौन है, तो वो काली का पूजन कर सकते हैं? अगर फिर भी आपका काली से भी कनेक्शन नहीं बनता, बहुत लोग कहेंगे कि हमारा काली से कनेक्शन नहीं बनता, नहीं पता है कुल देवी कौन है, एक आप सुपारी लो, उसमें कलावा बांधो, लाल कपड़े के ऊपर रखो, 1 रुपए के सिक्के के ऊपर हाथ जोड़ के विनती करो, हे कुल देवी या हे कुल देवता, मैं नहीं जानती हूँ मेरे कुल देवता कौन है, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे स्वप्न में आके या फिर मेरे को इंट्यूशन दीजिए। डेफिनेटली कह रही हूँ, आप 7 दिन उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करोगे ना, आपके या तो स्वप्न में आ जाएंगे, आपको
कनेक्शन मिल जाएगा कुल देवी से। लेकिन मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि होनी आपको चाहिए। जानना है पूरे बिलीव और के साथ। हाँ, अपने पूरे विश्वास के साथ में कि भाई मुझे जानना है कि मेरे कुल देवता या कुल देवी कौन है। और अगर ये मिल जाते हैं तो इनकी आराधना कैसे हर कार्य में सबसे पहले करनी चाहिए? इष्ट देवता की पहले होनी चाहिए या कुल देवताओं की पहले होनी इष्ट चाहिए? देवता वो हैं जिनको आप पूज रहे हो, जिनसे हम्म। आपका कनेक्शन बना। कुल देवता वो हैं जिनको पूरा परिवार पूज रहा है। ओके। अब हमारे सर पे जिनका हाथ है वो है कुलदेव और इष्टदेव दोनों। लेकिन हर चीज में सबसे पहले कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कुल देवता हमें देते हैं मैटेरियलिस्टिक थिंग्स। आपको गाड़ी, बंगला, पैसे, सब कुछ कुल देवता देंगे। इष्ट देव को भी आप पूजो, क्योंकि आप उनके सबसे ज्यादा प्रिय हो और वो आपके सबसे ज्यादा प्रिय हैं। ठीक है। तो पहले कुल देवता को पूजना जरूरी है, फिर इष्ट देवता। एवरीडे आप जब कोई जरूरी काम कर रहे हो, जैसे कोई भी त्योहार हो रहा है, अपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, सबसे पहले भोग निकालते हैं गणेश भगवान का, कुल देवी देवता का, उसके बाद बाकी सारे भगवान का। तो इसी तरह से आप एवरीडे नहीं, एवरीडे तो इष्ट देव, एंड जब कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो कुल देवता का ध्यान करके कुछ ही नई आगे गाड़ी ला रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, तो उनकी कृपा बनी रहे ताकि हमारी प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़ती रहे। अच्छा, कुल देवी और कुल देवता के बाद आज के युग में अगर युवा सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हर एक व्यक्ति की इतना ज़्यादा टेंशन लोगों ने पाल रखा है, ऐसे में कौन सी रेमेडी है? अभी सबसे पहले तो आपसे रेमेडी जानना चाहूँगी, क्योंकि उसका हमारे व्यूवर्स को वेट रहता है। कौन सी रेमेडी हो सकती है जो ईश्वर से भी कनेक्शन कर रही है और हमारी लाइफ से स्ट्रेस को दूर कर रही है? बहुत इजी रेमेडी बता रही हूँ, 100% काम करती है, एक दिन के अंदर काम करती है। थोड़े से आपको अक्षत लेने हैं, बिना टूटे चावल, उसका स्वास्तिक बना लिया, उस पर थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और उसके बीच में हमने रखा एक दिया, अखंड ज्योत भी रख सकते हो आप, नहीं अखंड ज्योत जलानी है तो एक दिया रखो। उसको देखते हुए सांस को अंदर खींचा और अपनी इच्छा की, मेरे जीवन से नेगेटिविटी, स्ट्रेस, हे ईश्वर दूर हटाएं। आप देखना विद इन सेकेंड्स इसका रिजल्ट आता है। अच्छा। बहुत इजी रेमेडी है। और यही आप यूज कर सकते हो जो भी कुछ आपको चाहिए मैनिफेस्टेशन में भी। अच्छा। आप इनहेल करो और अपनी इच्छा बोलो कि मेरी ये प्रभु इच्छा है। ऐसा आप 21 दिन कर लो, मैनिफेस्टेशन करना है तो, और स्ट्रेस भगाना है तो 5 दिन। ओके, तो 5 दिन में लोगों को रिजल्ट मिलेगा? हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू वास्तु आपको अपने सोने की जगह जरूर बदलनी चाहिए। अच्छा, जो एंजाइटी से जूझ रहे हैं, हाँ, उन लोगों को अपनी सोने की जगह चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि वास्तु में कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी और चर्निंग के होते हैं। वो 3 जोन होते हैं, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। इन डायरेक्शन में अगर आप सो रहे हो तो डेफिनेटली ना नींद आने की समस्या और डिप्रेशन, एंजाइटी, मैं कुछ लाइफ में कर नहीं सकता, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आती। तो ये हमारे रूम्स पर डिपेंड करते हैं, मतलब हमारे रूम्स उस दिशा में अगर हैं, या हम जिस पोजीशन में सो रहे हैं वो उसको ध्यान में रखना है। एक वास्तु का शक्ति चक्र के अकॉर्डिंग मैप डिजाइन होता है, जो कि एक कस्टमाइज मैप होता है, आपके लिए बनता है। आप अपने घर में सेंटर ऑफ द हाउस में, जैसे इस रूम का सेंटर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे खड़े होंगे, जिधर आप फेस करेंगे आपके कंपास में वही डायरेक्शन लिख के आ जाएगी, वो आपके घर की एग्जैक्ट वही डायरेक्शन होती है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो आपने दिशाएं बताई हैं उसमें नहीं सोना है, उसमें नहीं सोना, उसको चेंज कर देना हुआ गाइड। लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज़ें सेट हैं पहले से घर में, उसको चेंज करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो इसकी भी कोई रेमेडी हो सकती है? ये एक्चुअली एक मिथ है कि वास्तु में तोड़ फोड़ होती है। अभी हम फ्लैट्स में रहते हैं, तोड़ फोड़ हो नहीं सकती। कैसे पॉसिबल है ना? हाँ, तो हम रेमेडी केवल और केवल कलर टेप्स एंड जोनल स्ट्रिप से ही ट्रीट करते हैं। अगर टॉयलेट गलत जगह पे है तो स्ट्रिप लगवा दी, बर्नर गलत जगह पे है तो उसके नीचे बर्नर जितना स्टोन लगवा दिया। ओके, दैट्स इट। और थोड़ा सा सामान इधर का उधर, ज्यादा कुछ नहीं इसमें हम करते। बट अगर एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट है तो वो आपकी बातों से पकड़ सकता है कि आपके घर में कहाँ दोष है। ओके, क्या बात है। मुझे लगता है कि अब मेरी बातों से भी शायद आप पकड़ सको, लेकिन फिलहाल अभी हम खाटू जी को पकड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो बाबा, क्योंकि ये आपने स्ट्रेस को दूर करने की एक रेमेडी बताई, लेकिन एक कहते हैं ना कि जब ईश्वर से लगन लग जाती है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक दूर चला जाता है।
तो बाबा खाटू कैसे स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करते हैं, उनकी भक्ति कैसे हेल्प करती है? जब भी आप अपने मंदिर में बैठो, अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आंखें बंद करी, थोड़ी देर बाबा श्याम की प्रतिमा को फील करा आंखों से, और आप ऐसा समझो कि स्ट्रेस मेरा यहाँ से रिलीज हो रहा है। श्याम बाबा सारा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज होगा। लेकिन आपको अगर चाहिए कि कोई एक मंत्र जाप या कुछ आप कर सको, तो श्री श्याम देवाय नवा का आप डेली 108 बार जाप करो। आप देखो उनसे कनेक्शन भी फील करते जाओगे, और उनके कहते हैं ना कि उनसे जुड़ाव नहीं हो रहा तो जुड़ाव बनने लगेगा। अच्छा, एक चीज और है, आज के टाइम में ट्रेंड के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं। तो कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं भगवान, हम उस तरफ मुड़ जाते हैं कि भाई ये भगवान जी हमारी बात सुन लेंगे और चलो इनकी पूजा करते हैं। तो क्या बाई ट्रेंड लोग कनेक्शन कर पाते हैं, या ये उन्हीं की इच्छा है इसलिए उनसे कनेक्शन बनता है? ये उन्हीं की इच्छा है। जब आप हर जगह से हार जाते हो, आप हर जगह जाके ये सोचते हो कि कहीं से कोई उम्मीद मिलेगी, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब आपका साथ छोड़ देते हैं, आप हर जगह से हार गए, तब आप पहुंचते हो बाबा श्याम तक। आप देखो एक समय था जब वहां एक छोटा सा मंदिर था, छोटी सी प्रतिमा रखी हुई थी श्याम बाबा की, और आज देखो आज वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। लोग निशान लेकर कितनी लंबी यात्रा पैदल वहां से वहां तक पहुंचते हैं मंदिर तक। और क्योंकि निशान की बात उठी है तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बड़ा सुनते हैं कि अगर मन्नत पूरी करनी है तो निशान उठा लो, और हालांकि अंदर मंदिर के अंदर भी नहीं ले जाने देते हैं उसको, वो बाहर ही रोक दिया जाता है। तो कैसे बाबा तक तो पहुंचता ही नहीं है, फिर हम कैसे अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया आपने। हम जब लेके जाते हैं निशान तो वो बाहर ही रखवा दिया जाता है। तो अगर आपको बाबा तक निशान पहुंचाना है तो आप उसको बिना स्टिक के लो, बिना डंडे के, उसको फोल्ड करके वो लोग देते हैं। आप ऐसे ही लेके जाओ, बाबा के जो आगे वो बना हुआ होता है ना देहरी टाइप, जो चांदी का बना हो, उसमें आप ऐसे टच करो और अपने माथे से लगाओ, और अपने घर लाके वो ध्वजा लगा लो साउथ ईस्ट में या फिर साउथ में। आप देखो आपका कैसे नेम और फेम आगे बढ़ेगा। ओह, काश मुझे ये पहले पता होता। और अगर आप आगे की लाइन में नहीं हो, क्योंकि हर कोई आगे तो नहीं टच कर सकता। exactly. और अगर बाबा चाहेंगे, ये मेरे साथ हुआ, मैं लेके गई और मैंने सोचा कि मैं ये वहां से टच करा के अपने घर में लगाऊंगी, पर बाबा को उस टाइम पे वो चाहिए था। 1 सेकेंड के अंदर मेरे मन में विचार बदल गए। मुझे विचार आया कि मैं ये बाबा तक पहुंचा दूं। वहां जो कमेटी के सदस्य खड़े थे, मैंने उनको दिया, मैंने कहा आप आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने सीधे मेरे आंखों के सामने ही बाबा तक पहुंचा दिया। तो जो बाबा को लेना है, आपके तुरंत भाव बदल जाएंगे, आप कितना भी कुछ भी प्लान बना के जाओ पहले से। भक्ति मन में होनी चाहिए, विश्वास के साथ में अगर आप कहीं भी आप बढ़ रहे हो तो फिर जो आप सोच रहे हो वही होना शुरू हो जाता है। और उसके तुरंत बाद आके मैंने पॉडकास्ट श्याम बाबा का ही किया था, जो कि मोस्ट वायरल पॉडकास्ट है अब तक का। तो श्याम बाबा को क्या चाहिए वो ही जानते हैं, और वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं ये भी उन्हीं को पता है। और क्योंकि मैं भी आपके साथ में जब पॉडकास्ट की जब बात हुई थी तो हमारा विषय कुछ और था, लेकिन अब हमारा विषय पूरी तरह से चेंज होके बाबा पर आ गया, भक्ति पर आ गया, खाटू नरेश पर आ गया। हालांकि हमारे चैनल पर हम स्पिरिचुअलिटी पर ही ज़्यादा टॉक करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों तक वो जानकारी पहुँचे जो उनको एग्जैक्ट फ़ायदा पहुँचाए। सिर्फ रेमेडीज़ पे हम बात इसीलिए नहीं करते क्योंकि रेमेडी काम करती हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है खुद को मन से स्पिरिचुअल करना। आप क्योंकि आज की डेट में जो यूथ है उसको इन सारी चीज़ों से ट्रस्ट पता नहीं क्यों बहुत उड़ा सा रहता है। मेरे ही फैमिली में जनरेशन है जो आगे नेक्स्ट जनरेशन है, जब मैं उनसे कहती हूँ तो वो लोग करते हैं बट शायद उस लेवल पर नहीं करते, स्पिरिचुअली नहीं हो पाते हैं एक्चुअली जो हमने किया है। डिस्ट्रैक्शंस है हमारे पास, सब कुछ देखने का टाइम होता है, फोन, टीवी। आपने सुना होगा आजकल के यूथ को ये बोलते हुए कि भगवान मन में होने चाहिए, पूजा पाठ से कुछ नहीं क्या होगा। इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। भगवान मन में तो हैं आपके, लेकिन आप खुद डिस्कनेक्टेड हो। आपके पास सोशल मीडिया के लिए टाइम है, फोन के लिए टाइम है, फ्रेंड्स के लिए टाइम है, बट क्या आपके पास ईश्वर के सामने 2 मिनट बैठने का टाइम नहीं? तो आप उनसे कनेक्टेड ही नहीं हो। ये तो आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो डिस्ट्रैक्शन के। ये लेजीएस्ट एक्सक्यूज है कि आप उनसे मन से कनेक्टेड हो, आप उनसे डिसकनेक्टेड हो। पहले आप कनेक्ट करो,
उसके बाद भाव आएंगे जब आप ईश्वर की पूजा कर पाओगे। अब कनेक्ट ही नहीं होगे तो फिर यही डायलॉग्स आएंगे। क्योंकि लोगों को तो ये होता है ना कि हमारे तो मन में ही भगवान है, हाँ, मंदिर जाके क्या करेंगे। मन में भगवान होते हैं कि क्या आपके भाव उतने अच्छे हैं? ये भी समझना पड़ेगा ना, तभी तो मन बिल्कुल। में दिखेंगे भगवान। और वो कहते हैं ना, प्रेमानंद जी महाराज जी भी, जो उनकी बातें रहती हैं बड़ा अच्छा लगता है। और जब वो कहते हैं कि आपके मन में है, लेकिन मन को भी तो जगाना पड़ेगा। राधे राधे का नाम जब आप मुंह से जपोगे, कृष्णा कृष्णा करोगे, तभी तो हृदय तक वो बात अब जो पहुंचेगी। यूथ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो ये हम्म। भी सोचेंगे मन को कैसे जगाएं। हम्म। तो उनके लिए एक सरल सी विधि बताती हूँ। ओके। आप एक दिया रखो, अपने आई लेवल पे रखो, हम्म। उसमें जो लौ उठ रही है उसको परमानेंटली उस पे हम्म। आंखें टिका के रखनी है। कम से कम आपको 5 मिनट तक ऐसा करना अच्छा। है। उसके बाद आईज अपनी क्लोज करी और वही लॉ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओके। उसके बाद आप मेडिटेट करने लगोगे, मेडिटेशन की मुद्रा में आ जाओगे। आप अपनी 1 से 2 मिनट आंखें बंद करो और फिर देखो आपको धीरे धीरे ऐसा करने से कनेक्शन फील होगा। बट ऐसा नहीं करना है कि मेडिटेट किया और तुरंत जाके फोन देख लिया, ऐसे आईज वीक भी हो सकती है, क्योंकि आप उस अग्नि पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो बहुत पावरफुल है। थोड़ी देर आंखों को रिलैक्स रखना है उसके बाद। ओके, मतलब मेडिटेशन का ये फर्स्ट स्टेप कह सकते ये हैं हम? बहुत पावरफुल, ये फर्स्ट And नहीं कह powerful सकती, step. मोस्ट पावरफुल Powerful स्टेप steps है है। जो बड़े बड़े साधक करते हैं। ओके, तो अगर इस तरफ आप बढ़ते हैं तो ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, और इसको अगर करोगे तो आप डेफिनेटली लाभ कनेक्टेड मिलेगा। फील करोगे Connected feel भगवान से। होगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मन में भगवान है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है आज के यूथ को ये बात समझनी कि आप सिर्फ कहने भर से स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, आपको वो फील करना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ हो, जब हम डिस्को भी जाते हैं या साउंड म्यूजिक पर थिरकते हैं तो उसको महसूस करते हैं, तभी तो थिरकते हैं। थिरकने वाले को म्यूजिक की जरूरत ही नहीं होती, राइट, उसको तो एग्जैक्टली। कुछ भी बजा दो, उसके मन में म्यूजिक है, हाँ। वो थिरक तो उस पे रहा है। जी। अच्छा, आप कहती हैं कि ईश्वर संकेत भेजते हैं, मैंने सुना है। तो खाटू श्याम बाबा किस तरह से संकेत भेजते हैं? उनके संकेतों के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप या तो उन्हें स्वप्न में देखोगे, नहीं स्वप्न में दिखते, अगर आपकी इंट्यूशन पावरफुल नहीं है तो स्वप्न में नहीं दिखते। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जीवन में जिनको लोगों को आप पसंद नहीं करते, अचानक से उनको पसंद करने लगोगे। अच्छा। जीवन में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, मन में प्रेम भाव आने लगेंगे। अच्छा। कोई कुछ भी गलत कह देगा, आप बिना जवाब दिए मन में ऐसे सोचोगे कि छोड़ो। अच्छा। हाँ, आप जवाब देना पसंद नहीं करोगे, शांत हो जाओगे। जिस दिन आप ऐसा फील करो कि मेरे अंदर ठहराव आ गया, उस दिन से ही आप ईश्वर से जुड़ने लगोगे। ओके। और अगर बाबा से भक्ति जुड़ने का कोई और संकेत मिल रहा हो तो कैसे मिलेगा? अपने आप मन में लगेगा कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, खाटू जाना ख्याल है। उन्हीं का ही आएगा, बाबा का ही ख्याल भले आएगा। ही आप ना जा पाओ। हाँ। मैं 1.5-2 साल सोचती रही कि जाना है जब पहली बार गई थी, लेकिन ख्याल तो मन में था कि जाना है, खाटू नरेश से मिलना है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं भाई हमारा कर्म खराब है, शायद हमें इसलिए मौका नहीं मिल रहा है, ईश्वर की कृपा सीधी नज़र ही नहीं हो रही है, हम तो बहुत चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम तो बहुत चाह रहे हैं लेकिन बाबा हमें बुला ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली ये ऐसे देवता हैं जो सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा प्रेम प्रिय हैं। तो इनके आगे तो आप एक आंसू भी टपकाओ तो भी भाव में बह जाते हैं। तो आप ऐसा मत सोचो, कोई भी जो भी ऐसे सोचते हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि आप ये मत सोचो कि मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे ही नहीं बुला रहे। बाबा से पहले मन की इच्छा रखो, पहले उनको बोलो कि बाबा मुझे ये चाहिए या मुझे बुला लो। पहले वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे। इच्छा नहीं है तो पहले अपने मन में भाव लाना शुरू करो कि बाबा मुझे बुला लो, मुझे दर्शन करने, अपने आप आएगा बुला। अच्छा, जैसे मैं ये महसूस करती हूँ कि क्योंकि मैं महादेव को बहुत पूजती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे रूप कितने भी हों ईश्वर के, मुझे हर रूप में महादेव दिखते हैं या महादेव में हर रूप दिखता है। तो मैं उन्हीं को नारायण के रूप में पूजती हूँ, मैं उन्हीं को खाटू नरेश के रूप में भी पूजती हूँ। तो क्या ऐसा ठीक होता है? अगर ऐसा कोई करता है तो क्या ये सही है, या क्योंकि मुझे खाटू नरेश से कुछ चाहिए तो स्पेसिफिक मैं उनकी ही पूजा करूँ? बिल्कुल सही पूछा आपने। महादेव को बिल्कुल आप पूजो। मैंने 15 से 18 साल महादेव को पूजा। महादेव तो हैं, वो तो भस्म
साथ में भूत प्रेत, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल। उन्होंने मुझे पहुंचाया बांके बिहारी वृंदावन, ओके। और बांके बिहारी जी ने मुझे पहुंचाया खाटू श्याम बाबा तक। जब मैं खाटू श्याम बाबा तक पहुंची तो मुझे वो कनेक्शन फील हुआ। एक आपको वाक्य बताती हूँ। मैं एक दिन घर में ही थी और मुझे ऐसा लगा कि डोर पे कोई है। जब मैंने बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था, बाकायदा आवाज सी लगी। तो उस दिन मुझे ध्यान आया कि मैं बहुत कामों में व्यस्त होने के कारण, जल्दी जाने के कारण बाबा की पूजा नहीं कर पाई थी, दिया बत्ती नहीं कर पाई थी। तो जब आपको ऐसे ऐसे संकेत भी मिलने लगेंगे जीवन से, जब आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाओगे कि कोई मुझे बुला रहा है, या आप समझने लगोगे कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। अच्छा। और दिखने भी लगते हैं कई बार। एक बार की बात है, मैंने पहले भी बताया कि मेरे पूजा में एक ऐसे शीशा लगा हुआ है, मैंने बाबा की तरफ घुमा दिया कि आप भी अपना चेहरा देख लो। अच्छा। उस पे बाकायदा छवि, जैसे हम फिंगरप्रिंट बना देते हैं ना, बाकायदा छवि उभर के आई। मेरे सारे परिवारी जनों ने देखा, और शाम होने से 1 घंटे पहले वो छवि अपने आप गायब हो गई। और वही छवि थी जो खाटू श्याम जी की बनी हुई है। अरे वाह, क्या बात तो है। आपको बहुत जीवन में ऐसी चीजें होने लगेंगी। वैसे ये चीजें ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये हवा की तरह बिल्कुल चली जाती हैं। चली जाती है। हाँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मतलब ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर महादेव की आराधना कर रहे हैं बिल्कुल, तो उनके रूप में भी हम खाटू नरेश को पूज अपने सकते आप हैं। महादेव आपको रास्ता दिखाएंगे। जब पहले महादेव कहते हैं तपस्या करो, फिर भक्ति। तो अभी तपस्या, जब हम महादेव तक रहते हैं ना तो तपस्या करते हैं, फिर जब तपस्या भक्ति मिलते हैं तो हमारे मन में, दिमाग में शून्य आ जाता है, नहीं तो हजारों विचार चलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैंने कनेक्शन हालांकि महादेव से जब भक्ति की एक लेवल पे मैंने महसूस किया है, तो उन्होंने मुझे सीधा देवी की तरफ मोड़ दिया। वो अब तो मुझे महसूस होता है ना कि जैसे मेरे गुरु भी मुझे मार्गदर्शन करते हैं, तो मैं उनसे भी कहती हूँ मैंने सही बात है, मैं अभी तक मैं महादेव को पूज रही थी, सिर्फ महादेव को। लेकिन जब तक शक्ति नहीं है तब तक शिव भी शिव के समान ही है। शिव और शक्ति मिलते हैं तभी कोई कार्य होगा। प्रकृति के बिना तो कुछ भी संभव शिव नहीं और है। शक्ति ही पुरुष और प्रकृति जी है। जी। पुरुष है हमारे फिक्स्ड और प्रकृति है वेरिएबल। जो ओके। हमेशा फिक्स्ड है वो पुरुष है, वो है शिव, जो एक जगह फिक्स रहते। और जो हमारी प्रकृति है वो शक्ति, जो वेरिएबल है। और हर जगह उन्हीं की, जहाँ जहाँ मैं अब उनकी आराधना क्योंकि कर रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि रास्ते और ज़्यादा मेरे खुलते जा रहे हैं। तो उनकी बड़ी कृपा है। और आज की डेट में एक और चीज़ प्रॉब्लम है कि लोग एक दूसरे से जलते बहुत ज़्यादा हैं। किसी की सक्सेस लोगों पे देखी नहीं जाती। अब वो कहते हैं ना कि अपने दुख से दुखी नहीं आदमी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। ऐसे में ईश्वर की जो भक्ति कर रहा है या खाटू श्याम की जो भक्ति कर रहा है, वो कितना निश्चिंत रहेगा, कैसे रह सकता है? क्या कोई उपाय है क्या उस चीज? हाँ बिल्कुल। यहाँ खाटू श्याम बाबा के 3 बाण जो थे महादेव ने दिए थे। पहला बाण था कि जिसका तुम वध करना चाहोगे उसके शरीर पे मृत्यु चिन्ह बना देगा वो बाण। अच्छा। दूसरा बाण उन सब को जिनके शरीर पे मृत्यु चिन्ह बने हैं उन सब का वध कर देगा। और तीसरा बाण पूरे सृष्टि में प्रलय ला देगा। तो यही हमें अपने जीवन में उतारना है। जो भी ऐसे लोग हैं ना, पहला फोकस हमें चाहिए क्या, हमें यही नहीं पता होता जीवन में चाहिए क्या। दूसरा, वो जो चाहिए उसके पीछे लग जाओ। कोई क्या कर रहा है हमें कंपेयर नहीं करना, कोई हमसे आगे बढ़ रहा है या पीछे है। जैसे मुझे भी कई बार जब मैंने स्टार्टिंग करी तो लोग पूछते रहे कि वो आपसे आगे निकल गए। जब अभी का मैं देखूं तो ईश्वर एकदम से इतना आगे बढ़ाते हैं कि आप सबको पीछे छोड़ दोगे। और तीसरा, बाबा का जो बाण था उसने पूरी सृष्टि का विनाश, मतलब हमें अपनी बुराइयों का विनाश करना। अब जिस दिन ये 3 चीजें, क्या चाहिए फोकस, उसके लिए कर्म, और तीसरा उसके लिए अपने अंदर की शक्ति उत्पन्न करना, ये आप इन सब चीजों से उबर के, कंपैरिजन करना, जेलसी, ये सब छोड़ के आप आगे बढ़ जाओगे लाइफ में। बजाय जेलसी करने की इन तीनों चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति भी मिलेगी और हमें नए रास्ता भी। तो ये तो बात रही उनकी जो जेलसी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो बेचारे उस चीज़ को झेल रहे हैं, जैसे कि अब क्योंकि जादू टोने एंड ऑल हम चर्चा भी करते हैं पॉडकास्ट पे, आज की डेट में लोग बहुत ब्लैक मैजिक का यूज़ करने लगे लोगों के ऊपर। तो उससे बचाव के लिए सपोज टू बी मुझे किसी की नज़र न लगे तो क्या करना चाहिए? अपने हाथ में या गले में एक रुद्राक्ष जरूर पहने। आपको गलत
चीजों से वो हमेशा आपको सिक्योरिटी प्रदान करेगा, एक सुरक्षा कवच आपका बना देगा। दूसरा, अगर आप फील कर रहे हो लो, आपको लग रहा है किसी की नजर लग रही है, तो अपने नहाने वाले पानी में एक चुटकी रॉक सॉल्ट डाल के, जो आयोडाइज नहीं होता, वो डाल के स्नान करें 11 दिन तक। आप देखो एनर्जाइज फील करोगे। एक और रेमेडी बता रही हूँ, एक चुटकी हल्दी डाल के भी स्नान कर सकते हैं, जिससे आपका जुपिटर भी स्ट्रांग होता है, ज्ञान भी आपके अंदर आने लगता है और नेगेटिविटी भी चली जाती है। कि हल्दी ऐसी चीज है जिससे भूत प्रेत काला जादू हमेशा दूर रहता है। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि मैंने एक जगह सुना था कि अगर आप कहीं भी जाओ तो अपने साथ एक नींबू रख के लेके जाओ, वो आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। तो क्या ऐसा होता है? नींबू की जगह आप पीली सरसों रखो। राइट, पीली सरसों भी मैंने सुना। राइट, पीली सरसों आप रखो और जब आप घर आ रहे हो तो अपने सर पे से क्लॉकवाइज 7 बार उतारने के बाद उसको या तो फ्लश कर दिया, घर के बाहर कहीं फेंक दिया, या रास्ते में घर जाते टाइम फेंक दिया। घर पे नहीं ले जाना है। अच्छा, आपकी सारी नेगेटिविटी, कहीं से कोई नजर दोष हो, आप कुछ भी लेके आए हो बुरा, सब चला जाए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। हम अक्सर बहुत सारे क्राउड्स में जाते हैं, लोगों की नज़र, हमें नहीं पता कौन हमें किस नज़र से देख रहा है या क्या सोच रहा है हमारे बारे में। ऐसे में ये चीज़ें काम करती हैं। बिल्कुल करती है। ओके, अगर वास्तु की बात करें तो वास्तु के नज़रिए से अपने घर में नेगेटिविटी ना आए, उसके लिए क्या कोई रेमेडी या क्या ध्यान देना चाहिए हमें? अगर आपको नेगेटिविटी घर की रिलीज करनी हो तो पीली सरसों, जो मैं अपनी हर रेमेडी में इंक्लूड करती हूँ, बहुत पावरफुल काम करती है। अपने घर में मंगल शनिवार को ये उपाय नहीं करना, बाकी किसी भी दिन आप करो। सुबह सुबह पूरे घर में डाल दी, 2 से 3 घंटे के बाद सारी झाड़ू से बाहर निकाल के आपने हटा दी। उसके बाद आप देखोगे, लेकिन ये आप रोज करना है आपको। अच्छा, एटलीस्ट 5 दिन तो स्टार्टिंग में रोज करना है, उसके बाद आप मंथ में एक बार कर सकते हो। आप देखोगे घर में कितनी पॉजिटिविटी फील हो गई। और जो इत्र हम भगवान को लगाते हैं, उस इत्र को भी हम अपने जो ईशान कोण है और पश्चिम दिशा, इन दोनों में अगर डालते हैं शुक्रवार के दिन, तो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, तो उससे आई थिंक प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि इत्र लग्जरी आती है, लग्जरी लेकर आता है। तो लग्जरी के लिए तो हर कोई लगा हुआ है, और मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग तो ईश्वर से सबसे पहले धन ही मांग रहे हैं। और श्याम बाबा भी हमारे लग्जरी के ही देवता कहते हैं ना। या तो बाबा बनियों का है या मारवाड़ियों का है, और उन पर अपनी कृपा भी बहुत ज्यादा बाबा एक्चुअली जिसके भी जीवन में आ जाता है, उसे पैसे वाले देवता बोलते हैं हम। अच्छा, लोग कहते भी हैं कि अच्छा अब हार गए हो इसीलिए खाटू की पूजा करने में लग गए हो, तो क्या वाकई वो भक्ति है या सिर्फ जरूरत? भक्ति है ये, जरूरत नहीं कहेंगे। जरूरत तो हमारी है, बाबा को क्या जरूरत कि मेरे को पूजो। हाँ, मतलब इंसान की जरूरत ही मानी जाएगी ना। ये फिर ये उस तब हमें ये जरूरत आती है जब हमारे अंदर से एक भक्ति की लौटती है, तो वो जरूरत हमारी होती है। और वो जरूरत बाबा ही पूरी करते हैं और टाइम आने पे करते हैं। श्याम बाबा तब देते हैं जब सही समय आता है। एक श्याम बाबा की अर्जी है जो बहुत पावरफुल है, हर कोई करता है। वहां गए होगे आपने, हजारों नारियल बंधे हुए देखे होंगे। जी जी जी। एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है, उस पे नारियल लेना है, उस पे एक व्हाइट कलर के पेपर पे ब्लू कलर के पेन से लिखना है। येलो पेन भी ले सकते हो, लेकिन पेन मार्केट से लाके चला के नहीं देखना है, बिना चला होना चाहिए, नया। आप उस पे लिखो अपनी जो भी इच्छा है, बाबा पूरी करें। उसमें आप थोड़ी सी मिश्री रखो, उसको फोल्ड करो और कलावे से बांध के 7 बार कलावा लपेट के आप अपने घर के मंदिर में रख लो। जब जाओ तो वहां बांध के आ जाओ, वहां बहुत नारियल बंधे रहते हैं। आप देखो आपकी ये इच्छा कैसे पूरी होती है। आपने लोगों को रातों रात फेमस होते देखा है? तो आप रात में सोए और सुबह कुछ और। लेकिन ये घर बैठे नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क करे अगर आप चाहो कि मैं अर्जी बाबा को लगाऊं, तो इसमें बाबा भी क्या करेंगे? कुछ मैजिक तो नहीं होगा, बट हाँ वो मैजिक ऐसे होगा, अलाइन हो जाएगा। आप जो कर रहे हो उसमें आपको हेल्प होना शुरू हो जाएगा, उनकी एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। और अर्जी शायद ऐसे ही तो पूरी होती है, क्योंकि ईश्वर खुद आके नहीं करता, करना वहां लाखों हजारों लोग आते हैं, लेकिन जब आपका नंबर आएगा, तो जब आपका सही समय आएगा, वो तब पूरी होगी। तो उसके लिए कई बार बहुत लंबा वेट भी करना पड़ता है। क्योंकि मैंने भी बहुत लंबा वेट मुझे ध्यान है कि मैंने भी बाबा से एक बार अर्जी लगाई थी, बहुत समय पहले की बात है, लगभग शायद 8 साल हो गए होंगे इस बात के लिए।
और उस वक्त मैं बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रही लेकिन थी। फिर आप अर्जी ला के भूल गए, आपने उसके लिए काम नहीं किया। हाँ, कुछ किया नहीं था, मन में आया था क्योंकि मैं लोगों से सुन रही थी कि तुम्हारे साथ ये समस्या है, अरे तुम खाटू नरेश चली जाओ और वहाँ सबकी इच्छाएँ पूरी होती हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया। हाँ। तो मुझे लगा और मुझे इत्तेफ़ाकन पता चला कि मेरे पति के एक फ्रेंड हैं, वो खाटू नरेश जा रहे हैं। सडन वो आके मुझसे कहते हैं कि अरे आज वो खाटू नरेश जा रहे हैं, तो कल नहीं आ पाएँगे काम से। तो मेरे मन में आया कि अगर वो जा रहे हैं तो यार मैंने सुना है कि खाटू नरेश में अगर इच्छा अर्जी लिख के दो तो पूरी हो जाती है। तो मैंने उनको चिट्ठी में लिख कर दिया और उनको मैंने कि ये उनको दे देना, वो जिस दिन आप वहाँ लिख रख के के दो आएँगे। उस दिन से हर दिन दिमाग में वो चलना चाहिए कि मैंने ये अच्छा, अर्जी लगाई है। आप अच्छा। रख के भूल गए इसलिए टाइम हाँ, लगा। तो वो रख के मतलब देने के बाद फिर मुझे लगा कि अब इच्छा पूरी होगी, कब हाँ, होगी? मैं इधर उसके कंटिन्यू लिए जूझ काम भी रही थी करना है मुश्किलों से। कॉन्टिन्यूअसली। इधर मेरा अपना स्ट्रगल चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था। साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिर क्या आता है दिमाग में ये लगता है कि नहीं सुनी उन्होंने। ये हाँ, आता है ना ख़्याल कि नहीं, तो कहीं न कहीं गलती शायद हमारी होती है क्योंकि हमने हम उस पे तो काम नहीं किया। हाँ, हम तो कह के भूल गए कि कर दिया होगा मैंने उन्होंने। जब अपनी इच्छा बाबा को प्रकट की, उसके बाद मैंने हर दिन उसके लिए काम किया। ओके। 1 साल, 2 साल, 3 साल। बाबा ने जो मुझे स्वप्न दिखाया था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, हुँ, उस फील्ड में आके मैंने सबसे पहले वो ज्ञान अर्जित किया जिससे मैं लोगों का भला कर सकती हूँ, क्योंकि बिना ज्ञान के कैसे मैं इस फील्ड में काम कर सकती हूँ। राइट। उसके लिए हर दिन, दिन रात एक कर दिए और बहुत जल्दी वो इच्छा पूरी भी हुई और जो स्वप्न था वो भी सफल हो पूरा गया। हो गया। कनेक्शन वेल ऐसे ही बनता है शायद। और हालाँकि अर्जी तो मेरी भी पूरी हुई, समय थोड़ा हाँ, ज़्यादा लगा क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करी वहाँ से हट के, क्योंकि मेरे साथ ये कंडीशन चल रहा था, अच्छा इन्होंने नहीं सुना ठीक है, तो इनसे माँग के देखूँ, अच्छा ये भी नहीं सुन रहे हैं तो इनसे माँग कर देखूँ। जो कह रहा था वो मैं करती जा रही एक थी। आपको कहानी सुनाती हूँ। एक जी। भक्त था, वो पहले गणेश जी के पास जाता है कि बाबा मेरे तो घर-बार सब बिक गया, मैं हुँ, रोड पे आ गया कि आप कुछ करो। हुँ, तो गणेश जी अपना बही खाता लेके बैठ गए लिखने कि ये भक्त मेरा बहुत दिन से मांग रहा है कि आज इसकी इच्छा पूरी कर। जैसे ही वो इच्छा पूरी करने वाले थे, वो भक्त जाता है विष्णु भगवान के पास, बोलता है कि अच्छा। बाबा मेरा घर-बार सब बिक गया, कुछ तो करो। अब हुँ, मैं बिल्कुल रोड पे आ गया हूँ। तो जैसे ही विष्णु भगवान उसका पर्चा लिखने लगे, वैसे ही वो चला गया माँ काली के पास कि अच्छा। काली माँ कुछ तो करो, मेरा घर-बार सब बिक गया। ऐसे वो घूमता रहा। अब सारे देवता कन्फ्यूज़ हो गए कि इसका कौन भला करेगा, वो तो सबके पास जा रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने इष्ट देव जिनसे मांगो एक पे टिक जाओ, क्योंकि जब तक वो आपकी इच्छा पूरी करने पे आते हैं आप दूसरे प्रभु पे चले जाते हो, आप ईश्वर को भी कंफ्यूज कर रहे हो। ना, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है आपने कही, और क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा हाँ। है। तो हालाँकि माँगो आप सभी से, लेकिन जो इष्ट हैं आपके, जो उनको प्रमुख हैं, पकड़ के, उनको उनको पकड़ कस के के रखो। पकड़ के रखो। उनको कस के पकड़ के रखो क्योंकि वही हैं जो असल में आपको रास्ता खोल रहे होंगे, जहाँ भी भेज रहे होंगे वहीं भेज रहे होंगे। अच्छा, कहते हैं कि जब खाटू नरेश जाते हैं तो बालाजी का दरबार भी रहता है। तो ऐसा ज़रूरी है कि आप जा रहे हो तो बालाजी के भी दर्शन करो? क्या डिफ़रेंस मान के चलें दोनों के बीच में? खाटू श्याम बाबा और बालाजी में फर्क ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। दोनों ही राजस्थान के देवता हैं, हुँ। दोनों देवता किसान को खेती करते समय मिले, अच्छा। दोनों हारे का सहारा हैं, दोनों हुँ। की पूजा एक समृद्ध परिवार कर रहा है, दोनों ही जमीन के अंदर से मिले और दोनों की दाढ़ी मूछें हैं और दोनों हुँ। शीश का स्वरूप है। तो जी। इन दोनों में फर्क कुछ नहीं है। तो लोग जब जाते हैं श्याम बाबा तो सालासर बालाजी के हाँ। दर्शन भी करते जाते हैं, क्योंकि जी। ऐसा माना जाता है कि उनके दर्शन करने से हमारे जो भी गलत प्रभाव हम पे हैं, जैसे हाँ। अभी आपने नज़र की बात की, वो जी। सब हट जाते हैं सालासर नेगेटिव बालाजी। एनर्जी जो है वो सालासर बालाजी के हनुमान पास जी से तो तो हमारी हट ही रक्षा जाते हैं। करते ही हैं हर चीज़ हनुमान में। जी की तो है ही, लेकिन उनका ही जो रूप है ये सालासर बालाजी का, तो वहाँ तो कई तरह की एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं जब हम वहाँ जाते हैं। तो लोग लेकिन वहाँ जाने से काफ़ी संकोच भी करते हैं, बहुत से लोग, डर भी एक रहता वो है। डरते हैं मेहंदीपुर बालाजी अच्छा, जाने से। ये दोनों डिफरेंट हैं? हाँ, मेहंदीपुर हज़ारों लाखों साल पुराने हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ आप देखोगे जाके, वहाँ भूत, प्रेत, बाधाएँ जी, सब जी, कुछ जी। होते हैं। मैं जी, जी। अपना ही एक वाक्य बताती हूँ। मैं वहाँ बैठी हुई थी, हनुमान चालीसा कर रही थी, काफ़ी समय पुरानी बात है, जब मैं पढ़ रही थी, शायद 11th की बात होगी। ओके। तो मैं हनुमान चालीसा कर रही थी, एक बच्चा तो डर ही जाएगा जब कोई बहुत तेज़ स्पीड में ऐसे घूमता हुआ हाँ, आपके हाँ। पास तक आए और
मेरी माँ ने सारा किया कि वहीं बैठे रहो, हिलना नहीं। हाँ, वो व्यक्ति मेरे पास तक इतनी स्पीड में आया और 4 इंच दूर से अचानक से ऐसे लगा कि ब्रेक लग गया हो, अच्छा, और वो वापस चला गया। मतलब मैं देख के हैरान थी कि हनुमान चालीसा में इतनी पावरफुल इफेक्ट, क्योंकि अच्छा, तब बच्चे थे, तब उसका पावरफुल इफेक्ट हाँ, पता नहीं था। उस बिल्कुल, दिन से मुझे ज्ञात हो गया कि हनुमान चालीसा की क्या कितनी पावर है। क्या उसका पावर है और क्या कर सकती है। बिल्कुल। बहुत से लोग इस पावर में मानते हैं, हालाँकि बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। लेकिन अगर जो लोग कहते हैं कि प्रार्थना सुनी नहीं जाती, भई हमने तो बहुत अरदास लगा ली, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा, उनके लिए क्या कहोगे आप? क्योंकि आप उस अरदास के लिए काम नहीं कर रहे हो। अगर आप अर्जी अरदास लगा के आए और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि अब सब बाबा संभाल लेंगे, तो नहीं, ये गलत है। आपको उसके लिए काम करना होगा, दिन रात एक करना होगा, मेहनत करनी होगी। अगर आपने कहा बाबा मुझे 10 करोड़ चाहिए, तो क्या उस 10 करोड़ के लिए आप दिन रात एक कर रहे हो? क्या उतना काम कर रहे हो? क्या दिमाग में वो प्लानिंग आपने करके रखी है कि ये मेरे पास कैसे आएगा? अच्छा, तभी आपको मिलेगा। रातों रात मालामाल होने का कोई सीक्रेट और सीक्रेट है? बिल्कुल है। आपको रातों रात मालामाल होना है, जहां आप सोते हो वहां एक विजन बोर्ड लगाओ, जो जो चाहिए फर्स्ट 2 पॉइंट लिखो आप कि क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या लाइफ में। अच्छा, बहुत बड़ी चीज है, ये पता नहीं होता लोगों को। मैं वास्तु करने जाती हूँ लोगों का, तो उनसे पूछती हूँ, तो उन्हें पता ही नहीं होता क्यों वास्तु कराने चाहिए क्या। तो जब विजन क्लियर होता है तो वो कहते हैं कि मैम आपके आने से बहुत फर्क पड़ गया, हमें लाइफ में पता नहीं था हम कर्म कर क्यों रहे। तो इसकी पावरफुल रेमेडी बताती हूँ। जब आप सोते हो वहां छोटा सा विजन बोर्ड लगाओ, 2 पॉइंट लिखो कि मेरे को अगले 3 साल में इस लेवल तक बनना है और इसके लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। अच्छा, बस इतना। और उसको डेली आप हर बृहस्पतिवार उस पे हल्दी का स्वास्तिक बनाओ। अच्छा, उसको पावर भी तो देनी है। हाँ, हाँ, हम हाँ, कर्म तो कर रहे हैं, पर उसको एनर्जाइज कैसे करें। हल्दी का स्वास्तिक, थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूल लगाए और उसमें हाथ भी जोड़ने, क्योंकि हम उसके अपने कर्म की पूजा भी कर रहे हैं। और आप उन 2 पॉइंटर्स पे काम करते रहो करते रहो। आपने 2 साल लिखे होंगे, 2 के 2.5 साल हो जाएंगे, 2 के 1.5 साल भी हो सकते हैं, लेकिन वो 100% पूरा होगा। और एक तरह से ये एक मैनिफेस्टेशन भी कहा जा सकता है ना, पावरफुल अनुष्का मैनिफेस्टेशन होगा। शर्मा की एक स्टोरी है। उनकी माँ ने लिख के रखा था एक नोटबुक पे कि ये पहली फिल्म जो साइन करेगी वो यशराज फिल्म्स होगी। और अनुष्का ने जब बड़ी हुई, जब वो पहली फिल्म साइन की, तो उनकी माँ ने इंटरव्यू में बताया कि मैंने अपनी बेटी के लिए मैनिफेस्ट किया था और आज वो पूरा हुआ। आज वो पूरा माँ में मैनिफेस्टेशन में क्यों ताकत होती है? क्योंकि माँ की इंट्यूशन पावर हमेशा अच्छी होती है, वो पूरी तरह से 100% प्योर होती है ना अपने बच्चों के लिए। हाँ। और उस पे अगर मैनिफेस्टेट अगर वो कर रही हैं तो और भी ज़्यादा काम करेगी। तो अगर अपने बच्चों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो हमें अगर इस रेमेडी के साथ में अपना पूरा पावर हम डाल दें, तो बच्चों के फ्यूचर को चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल किया एग्जैक्टली। जा सकता अच्छा, अभी क्योंकि हम बाबा पे बात कर रहे हैं, निशान के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो एक नीला घोड़ा रहता है, उसका क्या रहस्य है, थोड़ा सा बताइए। है। नीले घोड़े का रहस्य है कि बाबा को वो नीला घोड़ा बहुत प्रिय है। और जब बाबा ने बलिदान दिया, तो वो नीला घोड़ा भी अचानक से गायब हो गया था। बाबा के घोड़े का नाम ही है लीला। वो लीलाएं करता था। ओके। और जब भी आप देखोगे, आप जब बाबा से कनेक्टेड हो जाओगे, नहीं भी कनेक्टेड हो, तो जो नीले घोड़े आपने रोड के किनारे बिकते हुए देखे होंगे, आप अपने घर में नॉर्थ में लाके नीला घोड़ा रख दो और आप देखो पैसे का फ्लो कैसे बढ़ता है आपके जीवन में। अच्छा, सच में ऐसा होगा? बिल्कुल। मतलब नीला घोड़ा भी सबको देखना पड़ेगा खरीदने के लिए। वहां तैयार लोग हो जाके जाएंगे। चढ़ाते भी हैं, क्योंकि हाँ, बाबा मैंने बहुत देखा है वहाँ प्रसन्न पर। होते हैं उससे। और ओके। आज भी वहां कहा जाता है, लोग कहते हैं कि रात में या एकादशी वाले दिन कई हाँ। लोगों ने घोड़े की टाप भी सुनी है और नीले रंग की छवि भी देखी है वहां। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल। ऐसा है।
तो मतलब ये तो अनुभव की बात है और उनके बहुत करीब हैं वो। तो जो भक्ति कर रहे होंगे खाटू नरेश की बहुत करीब से, मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का अनुभव सबसे ज़्यादा होता होगा बिल्कुल। और बहुत करीब से होता होगा। हमारे यहाँ मैं देखती हूँ हमारी फैमिली में है मेरे ही जानकार हैं एक, और वो बहुत मानते हैं, बहुत खाटू नरेश को मानते हैं। इनफैक्ट हर महीने उनका नियम है, पूरी मंडली है और वो हर महीने खाटू नरेश जाते हैं। तो हम यही करते हैं कि हर महीने चले कैसे जाते हैं? आदमी को इतना काम होता है, तो उन्होंने यही बोला था, बोले कि हम थोड़ी जाते हैं, वो बुलाते बुलाते हैं, हैं। हम चले जाते हैं उठ के। तो मैंने बहुत अच्छी बात है, मैं आपका भाग्य बहुत अच्छा है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें क्यों नहीं चुन रहा? उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कि हमें क्यों नहीं बुला रहे? हम तो बहुत चाह रहे हैं। आप क्योंकि कर्म सही दिशा में नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप अपने कर्म सही दिशा में करोगे, बाबा आपको तभी बुलाएंगे। आप ऊल जुलूल कामों में फंसे हो, उसकी बुराई, वो मेरे से आगे निकल गया, वो मेरे से पीछे रह गया, बेकार के कॉम्पिटिशन्स में हम फंसे हैं। हमारे भाव अच्छे नहीं हैं। बाबा कहते हैं पहले भाव अच्छे करो। आपने श्याम बाबा के कोई भी भक्त ऐसे नहीं देखे होंगे जो सीना चौड़ा करके अपने पैसों का रौब दिखा के घूमते हैं। नहीं, सारे नहीं। डाउन टू अर्थ हैं। हाँ। सब, क्योंकि बाबा के भक्तों को उनकी बलि का पता है। आप समझो कि ये 12 साल का बच्चा बलिदान दे रहा है, उसके मन में क्या था? मुझे युद्ध में जाना है, बिना कुछ सोचे समझे कृष्ण भगवान ने कहा है वो देना है। हमें देने का भाव रखना है। जिस दिन हमारे पास बाबा तभी ज्यादा आना पैसा शुरू होता है जिस दिन हम देने का भाव रखते देखते हैं। हैं, लेकिन लोग बचाने का भाव रखते हैं कि बच जाए। और जब हम बचाने का, अपनी चीजों से प्रेम करने लगते हैं कि ये तो मेरी ऐसी चीज है, इसको नहीं देना, ये मेरे को बहुत लकी है, इसको नहीं देना, तो हमारा हार्ट चक्रा जो होता है वो ब्लॉक होता है। जब हम देने का भाव रखते हैं वो ओपन होता है। जब हार्ट चक्रा ओपन होता है तो हम बाबा से सीधे हृदय से जुड़ते हैं। वाह, ये एक बहुत पॉइंट की बात है और इसको मैं अब थोड़ा थोड़ा फील करने लगी हूँ। और ऐसा लगता है ना जब यूनिवर्स, मैंने क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में बड़ा अच्छा फील किया है, एक्सपीरियंस किया है कि यूनिवर्स जब हेल्प करने पर आती है आपकी और आप उसको जब थैंकफुल करते हो, तो फिर चाहे यूनिवर्स हो चाहे कोई देवता हो, फिर तो उनकी चारों एनर्जी, दिशाओं और ऊपर नीचे सब तरह से आपकी हेल्प होनी शुरू होती है। बस उस वक्त जैसे कि अब आप कह रहे हो कि ये देने का जो भाव है ये आपके मन में होना चाहिए। यदि ईश्वर आपको दे रहा है तो आपके अंदर भी होना चाहिए कि आप लोगों की मदद कर सको या जहां जरूरत लग रही है वहां हाथ खुले रख सको। क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी जो फिर हम समेट के रखते थे, ये मेरा लकी चार्म है, ये मेरी ऐसी चीज है कि इसको नहीं देना। लेकिन अब मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि कोई भी चीज मिल जाए या चली जाए, उसके लिए कोई प्रेम नहीं है। जो जानी है वो जाएगी और जो मेरे पास रहनी है वो ऑटोमेटिक मेरे पास ही रह जाएगी। उसके लिए कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, आखिर में एक चीज और जरूर जानना चाहूंगी कि मान लीजिए भक्ति बाबा ने मुझे दे दी और मुझे उनकी साधना में अब जुटना है पूरी तरह से, तो क्या कोई 5 मिनट की साधना है या 10 मिनट की साधना है? कितनी देर उनकी पूजा करनी चाहिए? कितना समय दें हम उनके लिए? आप 1 मिनट भी पूजा कर सकते हो और 30 मिनट भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगी आप 1 से 5 मिनट पूजा करो, लेकिन जितनी देर पूजा करो, आप ईश्वर का भोग लगा रहे हो तो आंखें बंद करके प्रभु भोग ग्रहण करें, प्रभु पुष्प ग्रहण करें, प्रभु इत्र ग्रहण करें। आपके भाव अच्छे होने चाहिए। जरूरी नहीं आप घंटों पूजा कर रहे हो, आप 2 सेकंड में भी ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हो और 10 सेकंड में भी हो सकते हो। कोई रिचुअल स्पेशल है जो खाटू बाबा को प्रसन्न करने के लिए पूजा के समय हमें ध्यान रखना चाहिए? बाबा की जो हमारे मंदिर में इत्र की सेवा होती है, जहाँ पे जो भक्त हैं, सेवक है, वो बाबा के जो गला है उसकी इत्र से मालिश करते हैं। तो अगर आपके घर में खाटू श्याम बाबा हैं, वो नहीं तो कन्हैया जी बहुत लोग रखते हैं ना, उनकी आप इत्र से और चंदन से लेप लगा के सेवा करो तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ओके, तो मतलब एक बस यही रिचुअल अगर ध्यान रखें, दिया जलाएं और इत्र से सेवा करें तो खाटू बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत सरल तरीके से प्रसन्न होते हैं। क्या बात है। और एक आपको बहुत इजी रेमेडी बता रही हूँ कि मुझे लास्ट वीडियो पर सबने कमेंट किया कि आप नारियल वाला कैसे लेना है, कैसे ले जाना है, हाथ में रखना है।
तो आप कुछ मत सोचो, जो समझ आ रहा है हाँ। हाथ में ले जाना है, बैग में ले जाना है, इन सब क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं होता, आप कैसे भी ले जाओ। अच्छा। एक बहुत पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ, बहुत इजी। एक आप मंदिर से, आपने देखा होगा गुलाब लेते हैं, गुलाब के ऊपर अपनी एक पर्ची लेनी है, नया पेन लेना है जिसको चला के नहीं देखना है, उस पे अपनी इच्छा लिखनी है, गुलाब के ऊपर कलावे से बांध देनी है इच्छा, और जब आप वहां जाओगे, आप पास में हो या दूर में हो, वहीं बाबा के सामने लगा के आ जाओ। अच्छा, बहुत जल्दी इच्छा पूरी होगी। जहाँ भी है मंदिर के किसी भी कोने में उसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप दर्शन करने जाते हो, हाँ। गुलाब तो वहां भी लगा सकते, हाँ। सामने लगा दो बाबा वहाँ के। मौका मिल जाए तो वहाँ लगाना ही है, लेकिन अगर दूर भी है तो वहाँ भी आप अपनी कहीं इच्छा भी रख है। सकते हो, वो पूरी और लोग होगी। कहते हैं कि वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाने देते, तो बाबा तो भाव का भूखे हैं, तो आप प्रसाद लेके जाओ, आप आंखें बंद करोगे, बाबा को वजन कम करना होगा तो आपके 500 ग्राम में से भी 100 ग्राम ही वजन रह जाएगा। सही बात है, मतलब पूरा खेल एक्चुअली भाव का है, और भाव से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। ईश्वर को प्रेम से आप, हम अक्सर हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए यहीं तक पहुँचते हैं, और आखिर में वही बात निकल कर आती है कि जब तक भाव नहीं तब तक भक्ति नहीं, और जब तक भक्ति नहीं तब तक उनकी शक्ति भी नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी नॉलेज हमें देने के लिए, और बहुत बहुत प्यारी धन्यवाद आपका। रेमेडीज हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। होपफुली कि उनको ये सारी वर्क करें और उनकी भी लाइफ में नए नए बदलाव आए, बहुत स्पेशली भक्ति आए। थैंक यू सो मच मैम। तो आज हमने जाना कि बाबा की भक्ति आपके सामने आपको महसूस हो सकती है, आपको हृदय में महसूस हो सकती है, लेकिन सबसे पहले विश्वास ज़रूरी है। विश्वास के साथ आप जिस भी चीज़ पर काम कर रहे हैं, जैसा कि मैम ने बताया कि आपने कोई अर्जी लगाई है, अर्जी लगा के भूलना नहीं है, लगातार उस पर फोकस बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर से आपको काम बनवाना है। जैसे यूँ मान लीजिए कि जब भी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम माता पिता से ज़िद कर बैठते हैं, तो वो ज़िद करने के साथ-साथ उन्हें बार-बार ध्यान भी दिलाना पड़ता है ना कि माँ आपने कहा था कि मुझे ये दिला दोगी, मैंने देखो ये कर दिया, मुझे दिला दो। उस बार नहीं मानेंगी, फिर अगली बार कहो। मेरा बेटा भी अक्सर मुझसे यही कहता है कि माँ आपने कहा था मैं ये होमवर्क कर लूँगा तो आप मुझे पेंसिल दिलाओगी। तो इस तरह से अगर आप अपने ईश्वर से भी जुड़ जाते हैं और उनसे थोड़ी ज़िद बार-बार करते रहते हैं, वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। खाटू श्याम आप पर कृपा करें। मैं आशा करती हूँ आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। हाँ, तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री खाटू श्याम। आपके साथ कोई अनुभव हुआ है कुछ स्पेशल जो बाबा ने आपको दिया हो, आपकी ज़िंदगी को किस तरह से उन्होंने बदला है, मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बाबा की, ईश्वर की कृपा के समान होता है, और आपका प्यार ही मुझे चाहिए। उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, और देखिए कितने अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ में हम पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। आप और किनके साथ में पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स भी यहाँ पर शेयर हैं, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी जो भी मन की बात है मैसेज के थ्रू आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। बहरहाल वक्त जाने का है, फिर होगी मुलाकात अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए हमेशा की तरह कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।